नमस्कार। आज हम लोग कटा-फटा मिर्च से बहुत ही बढ़िया सा अचार बना के तैयार कइल जाई। तो जब भी हम लोग अचार का मर्चा भरे के लिए बाज़ार से अचार का मर्चा ले आइला जा, तो ओमे से ज़रूर कुछ न कुछ कटा-फटा निकल जाला। तो वो कटा-फटा मिर्च से इतना प्यारा सा अचार बना के तैयार कइल जाई कि वो भरवा मिर्च से भी अच्छा लगी, खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला, बनावल बहुते आसान होला। और यहाँ पर हमार भी आधा किलो के करीब मर्चा फटल निकल गयल ह। तो एके धो के धूप में 2 से 3 घंटा के लिए सुखा लें, और जब ये हल्का सा सूख जाए तब इसे अचार बनावल जाई, बहुत ही प्यारा सा। यदि अचार का मर्चा भरे के समय आपके पास मसाला बच गल ह, तो आपके मसाला तैयार करे क कौनो आवश्यकता ना हो, उसी मसाला का एमे काम होला। लेकिन अगर आपके पास मसाला ना ह, तो मसाला तैयार कर लें। तो मध्यम आँच पर गैस पर कढ़ाई रख दें, और 1 छोटा चम्मच जौन चाय वाला चम्मच होला, उसे मेथी दाना डाल के पहले हल्का सा भून लें। मेथी का दाना जौन होला थोड़ा सा मोटा होला, तो एके भुने में समय लगेला। तो पहले एके भून लें। जब ये हल्का सा भुना जाए, तब एमे 2 छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल देवे के ह। और जीरा के भी एकदम हल्का हल्का भून लेवे के ह, हल्की आंच पे ही भुने के ह। बिल्कुल भी आंच के ना बढ़ावे के ह। मसालों के बस कुरकुरा करे के ह, और थोड़ा सा में सुगंध आवे लगे और थोड़ा सा ही सुनहरा रंग का हो जाए, बस इतना मसाला के भुने के ह। मसाला हल्का भुनल रही तो आपके अचार का मर्चा का जौन स्वाद है काफ़ी अच्छा आई। तो यहाँ पर जीरा भी हल्का सा भुन के तैयार हो गया। अब इनमें 2 चम्मच के करीब सौंफ डाल देवे के ह। तो चम्मच एक कर रही, उसी चम्मच से आपके सारा मसाला डाले के ह। तो आप ज़्यादा मात्रा में भी अगर अचार का मसाला तैयार करना चाहते हैं, तो कोई कटोरी ले लें बड़ी सा, और कटोरी का जौन नाप है वो भी यही रही। तो यहाँ पर सौंफ भी हल्की सा भून के तैयार हो गई है। तो सौंफ भुने के बाद अब इनमें अजवाइन डाल देवे के है। तो अजवाइन भी यहाँ पर 2 चम्मच के करीब डाले के है। और अजवाइन डाले के बाद 1 चम्मच कलौंजी या मगरेल डाल देवे के ह। तो यहाँ पर सारा मसाला डाल के हो गल ह, और सारा मसाला के हल्का हल्का भून लेवे के ह। तो अचार के जौन स्वाद होला पूरा मसाला के ऊपर निर्भर होला, मसाला के अनुपात के ऊपर और मसाला भुने के ऊपर। तो यहाँ पर मसाला का अनुपात भी हम आप लोगन के एकदम सरल तरीका से बतौनी है, और भुने का तरीका तो आप लोगन के पता ही। अगर ज़्यादा मात्रा में आपके अचार का मसाला तैयार करे के है, तो इन मसालों के अलग अलग भुनी। कैसे कि मोटा मसाला जौन हो ना, भुने में समय लगेला, और महीन वाला मसाला एक साथ भूनने पर जल जाना। तो इसी तरह से बस हल्का सुनहरा होके तक मसाला के भून लें। तो यहाँ पर मसाला सारा भून के तैयार हो गला। अब एक थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें, और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, तब एक मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लें। और इसी मसाला में 1 छोटा चम्मच हींग भी मिला लेवे के है। आप चाहें तो हींग का इस्तेमाल बाद में भी कर सकीला, लेकिन हम इसी मसाला में ही डाल के पीस लेना। और जब भी अचार वगैरह बनाएं तो हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर मसाला पीस के तैयार हो चुकल है। अब ये अचार का मर्चा भी सूख गल है। अब ये अचार के मर्चा का ऊपर का डंठल वाला भाग सारा निकाल के अलग कर देवे के है। तो इसी तरह से सारा मर्चा में का डंठल निकाल के तैयार कर लेवे के। तो यहाँ पर सारा मर्चा में का डंठल निकाल के तैयार हो चुकल है। ये आधा किलो मर्चा है, हम आधा किलो से तैयार करत हई। आप ज़्यादा से तैयार करब तो उसी हिसाब से आपके मसाला बढ़ावे के पड़ी, और इनमें मिलावे वाली सामग्री बढ़ावे के पड़ी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी है। अदरक डाले से बहुत ही अच्छा सा स्वाद आवेला। हरी मिर्च है थोड़ा सा तीखा बढ़ावे के लिए। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी सामग्री जो है ये कच्चा वाला लहसुन है। तो हम लोग के गांव में इस समय कच्चा वाला लहसुन बड़े आसानी से मिल जाला। यदि आपके पास कच्चा वाला लहसुन ना है, तो आप जो घर में सूखा वाला लहसुन रहेला उसे भी एक बना सकीला, लेकिन कच्चे वाले लहसुन का काफ़ी अच्छा स्वाद आवेला। और यहाँ पर हरी धनिया ये सबके अच्छी तरह से धो ले रहनी हम, और इस तरह से काट लेवे के छोटा छोटा टुकड़ा में। और ये जो लहसुन का डंटी रही थोड़ी सा कड़ी हो गई ले तो कि हम निकाल देली हैं। आपके पास नरम वाली होगा तो आप नरम वाली से बना सकीला। और अदरक के कूट लेवे के, मरचा के काट लेवे के है, और बाकी सब सामग्री तो यहाँ पे आप देखते हैं। और हरी धनिया के भी धो के इस तरह से महीन टुकड़ा में काट लेवे के है। तो ये जितना कटल सामग्री है सबके मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेवे के है। आप चाहें तो एक कुटनी में भी कूट सकीला। पहले के समय में एक कुटनी में कूट के बनावल जात रहल, लेकिन अब मिक्सी के जार में ई ज़्यादा आसान हो जाला बनावल। और जौन हरी धनिया रहल ओके एक बगल में रख दें, ओके में ना पीसे के। बाकी जौन सारा सामग्री कट के तैयार भइल है ओके इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के और दरदरा पीस लेवे के है। तो पीसे के समय थोड़ा सा ध्यान देवे के, लगातार मिक्सी के जार के ना चलावे के, एक बार चला के रोक लेवे के, एक बार चला के रोक लेवे के। इस तरह से आप पीसब तो एकदम दरदरा पीस के तैयार हो जाए। और एक एक बड़े से बर्तन में खाली कर लें, और इसी तरह से सारा पीस के तैयार कर लेवे के है। तो यहाँ पर सारी सामग्री पीस के तैयार हो चुकल है। अब इनमें मसाला मिला लेवे के। तो जो मसाला पीस के तैयार भला ओके में डाल देवे के है।
स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के है। तो नमक थोड़ा सा चटपटा ही डालें, कैसे कि अचार वगैरह में चटपटा नमक अच्छा लगेला। और नमक डाले के बाद 1 छोटा चम्मच भर के यहाँ पर हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल के लिए हैं। और हल्दी पाउडर डाले के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देवे के, इससे आपका अचार जो ना थोड़ा सा खट्टा बन के तैयार हुई। तो ये घर का बनल आमचूर पाउडर है, आप चाहें तो बाजार वाला के भी इस्तेमाल कर सकीला। और हींग पहले ही हम मसाला में मिला ले लेनी है। और यदि आप मसाला में ना मिलौले हैं तो यहाँ पर हींग के ज़रूर डाल दें और अच्छी तरह से ये सबके मिला लेवे के है। और ये सबके अच्छी तरह से मिलावे के बाद अब जो हरी धनिया हम लोग का काट के रख लिया वो के भी इमें डाल देवे के है। और हरी धनिया डाले के बाद भी एकदम अच्छी तरह से मिला लेवे के है। तो यहाँ पर अब एक हाथ से मिलावे के रही, हाथ से आप मिलाए तो एकदम अच्छी तरह से मिल जाए। और हाथ से एकदम अच्छा से मिलावे के बाद बस एक गोल गोल पिंडी बना लेवे के है। तो हम लोग के यहाँ ये अचार के कुटनी बोलल जाला या फिर मुठिया बोलल जाला। ये अचार काफ़ी स्वादिष्ट लगेला खाए में, और बनावल तो देखते हैं आपकी बहुत ही आसान है और एक के दिन में आपका बन के तैयार भी हो जाला। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इनमें से मसाला उठाई और हाथ के सहायता से इस तरह से एक पिंडी बना लें। तो जैसे आपके छोटा बड़ा आकार चाहत हो अचार का उसी हिसाब से आप बना सकीला, छोटा भी बना सकीला, बड़ा भी बना सकीला। तो यहाँ पर देखिए एक बन के तैयार हो गया। इसी तरह से सारा बना लेवे के है। ये अचार के बनावे के समय में चाहे तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला सकेला, लेकिन हम ना मिलौली हैं, बिना मिलाए भी बना जा सकेला। और अब एक दिन अच्छी धूप में सुखावे के, यदि अच्छी धूप है तो एक दिन सुखाएं, और धूप अगर अच्छी ना है तो कम से कम 2 दिन सुखा लें। और सुखावे के बाद अब यहाँ पर देखिए सूख के तैयार हो चुका है। अब इनमें सरसों का तेल डाल देवे के है, ताकि ये पूरा अचार में अच्छी तरह से सरसों का तेल सोख ले। तो ये जो अचार होला ना, तुरंत बनावे के बाद तुरंत आप खाए शुरू कर सकीला। और ये अचार जब सूखेला ना तो इतनी प्यारी से खुशबू में से उठेले कि अगर आप अपने घर पे अचार बनाओ थे तो अगल बगल पड़ोस के पता चल जाए कि आपके घर पे ये वाला अचार बना था। और खाए में तो काफ़ी स्वादिष्ट होला। ये एक प्रकार का चटनी होले, बस एक सुखा के रख लिया जाला। तो ये कम से कम साल भर तो बिल्कुल भी ना खराब हुई। लेकिन ये अचार ज़्यादा देर तक ना चलेला, कैसे कि इतना स्वादिष्ट लगेला ये खाए में कि फटाफट ख़त्म हो जाला। यदि आप इनमें ज़्यादा तेल ना डालना चाहते हैं तो बस ये मुठिया के तेल में डुबा के निकाल ले, तो आपका कम तेल में काम हो जाए। और यहाँ पर हम पहले से थोड़ा सा अचार बना के रख ले रही हैं। तो ये देखिए ये तेल में भिगावल अचार तैयार है पहले से। और यहाँ पे आप देख सकीला कि तेल में गईले के बाद कितना नरम हो जाले। और यदि आप एक तोड़ब तो ये आसानी से टूट जाले। तो जब भी आप ये मुठिया के सुखाएं तो बहुत देर तक न सुखाएं, बहुत ज़्यादा सुखा के कड़ी न कर लें। बस 1-2 दिन का धूप लगा के और तेल डाल दें तो एकदम नरम आपका मुठिया बन के तैयार। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों के पसंद आई होगा तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करें। और यदि चैनल पर नए आई ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।